हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। हर एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर जिस तरह के आज तक पूछे गए हैं वो सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है 7 कंट्रीज के साथ और 2 कंट्रीज के साथ हमारी कोस्ट लाइन है। तो वो 7 कंट्रीज है जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश सबसे ज्यादा बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, फिर उसके बाद चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान एंड लास्ट में अफगानिस्तान। तो इन 7 कंट्रीज के साथ हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर, ध्यान रखना लैंड बॉर्डर। और 2 कंट्रीज के साथ है हमारी कोस्टल बाउंड्री, तो हम कोस्ट लाइन शेयर करते हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स के साथ। तो ये दोनों कंट्रीज भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है। आप एमईए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इंडिया की टोटल नेबरिंग कंट्रीज है 9, जिसमें 7 के साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं और 2 के साथ हमारी कोस्ट लाइन है। तो इन सभी कंट्रीज के बारे में एक एक चीज जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के बारे से कोई भी क्वेश्चन ना आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हम सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ पर करेंसी है टका और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली और यहाँ का नेशनल एनीथम है अमार सोनार बंगला। और इसको किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक ही ऐसे पर्सन है जिन्होंने 2 कंट्रीज का नेशनल एंथम लिखा है। जी हाँ दोस्तों, वो हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने ही इंडिया का नेशनल एंथम लिखा है जन गण मन, और उन्होंने ही बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा है अमार सोनार बंगला। सुपर इंपॉर्टेंट। और फादर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। उन्हीं की लड़की हैं शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है राइट नाउ। और यहाँ के पार्लियामेंट को बोला जाता है जातीय संसद। और यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 मार्च को, और इस बार इनकी 50th एनिवर्सरी थी। और चीफ गेस्ट कौन थे? हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चीफ गेस्ट थे ऑन 50th एनिवर्सरी ऑफ बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे। और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली थी 26 मार्च 1971 को। अब बॉर्डर लाइन की बात कर लेते हैं। जो इंडिया एंड बांग्लादेश की बॉर्डर लाइन है उसको बोला जाता है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, और कहीं कहीं पर इसको पूर्वांचल बोला जाता है, लेकिन ऑफिशियली इसको बोला जाता है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। और इंडिया सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। इसकी टोटल लेंथ है 4096.70 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर पड़ते हैं। वो है वेस्ट बंगाल, सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल। सेकंड नंबर पर त्रिपुरा, थर्ड पर मेघालय, फोर्थ पर मिजोरम एंड लास्ट में असम। तो ये इंडिया के स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों नेशनल गेम है वहां का कबड्डी, इसको वहां पर बोला जाता है हाडूडू। हाडूडू, जी हाँ, फनी नेम है। नेशनल रिवर, वहां की नेशनल रिवर दोस्तों ऑफिशियली तो कोई भी नहीं है, लेकिन आपको वहां की रिवर्स के बारे में जानना जरूरी है। तो वहां पर जमुना रिवर को, जमुना रिवर है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में बोला जाता है जमुना रिवर, उसको काफी रिस्पेक्ट दी जाती है। उसके अलावा वहां की लॉन्गेस्ट रिवर है सुरमा मेघना रिवर, और मेघना है गंगा की ट्रिब्यूटरी, गंगा को वहां पर बोला जाता है पद्मा रिवर। सुपर इंपॉर्टेंट। और बांग्लादेश का नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ का नेशनल बर्ड है डोयल डोयल, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैगपी रॉबिन। यहाँ की नेशनल फिश है इलीश। और यहाँ का नेशनल मॉन्यूमेंट है शहीद मीनार। और यहाँ का नेशनल पार्क है भावल नेशनल पार्क। और यहाँ की नेशनल मॉस्क भी है, हाँ, उसका नाम है बेटुल मुकोरम। और यहाँ का नेशनल टेम्पल भी है, जी हाँ दोस्तों, इनकी कैपिटल के नाम पर ही पड़ा है, ढाकेश्वरी टेम्पल। और यहाँ का नेशनल फ्लावर है वाटर लिली। और यहाँ का नेशनल फ्रूट है जैक फ्रूट। और यहाँ का नेशनल ट्री है मैंगो ट्री। और यहाँ की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है क्योक्रांडोंग। जी हाँ दोस्तों, क्योक्राडोंग। और यहाँ पर टोटल स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, इसी तरह वहाँ पर टोटल वहाँ के प्रोविंसेस या फिर स्टेट्स हैं 8 टोटल। और इंडिया और बांग्लादेश के कुछ डिस्प्यूट्स भी हैं। एक है तीस्ता रिवर डिस्प्यूट। और उसके अलावा इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में कोई वॉर तो नहीं हुई, लेकिन जब बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था तो इंडिया ने हेल्प की थी बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, मुक्ति वाहिनी बनाकर। वहीं पर जिसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है, वो पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया था विद मोर देन 90,000 सोल्जर्स। कैन यू बिलीव इट? चलिए दोस्तों अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की करंटली शेख हसीना। उनकी पॉलिटिकल पार्टी है आवामी लीग। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं AK अब्दुल मोमिन। और इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है वहाँ पर होते हैं हाई कमिश्नर, और उसके अलावा बाकी जो कंट्रीज होती है वहाँ पर होते हैं एम्बेसडर। तो यहाँ पर हाई कमिश्नर होगा। तो इंडिया की तरफ से बांग्लादेश के एम्बेसडर हैं विक्रम दोरासवानी, मतलब इंडिया के हैं ये जो बांग्लादेश में एम्बेसडर है, राइट। और बांग्लादेश के साथ हम एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं बोंगो सागर, जो अभी हुई है रिसेंटली 2021 में। और इसके अलावा एक रेगुलर एक्सरसाइज है संप्रीति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंट्री आ जाती है चाइना। सेकंड नंबर पर हम सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ। तो कैपिटल यहाँ की बीजिंग है, करेंसी यहाँ की युआन एंड रेनमिनबी। और लैंग्वेज यहाँ पर है मैंड्रिन, चाइनीज का एक वर्जन है मैंड्रिन, तो वो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ का नेशनल एंथम है मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स।
फादर ऑफ चाइना बोला जाता है माओ जेडोंग को। इनके पार्लियामेंट को बोला जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं अपना 1 अक्टूबर 1949, जी हाँ दोस्तों, इंडिया के बाद। और इंडिया एंड चाइना की बॉर्डर लाइन को हम बोलते हैं मैक मोहन लाइन, क्योंकि मैक मोहन ने ये ड्रॉ की थी, इसलिए मैक मोहन लाइन नाम रख दिया इसका। इंडियन स्टेट्स ऑन बॉर्डर लाइन, तो चाइना के बॉर्डर पर इंडियन स्टेट्स हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। नेशनल गेम है चाइना का टेबल टेनिस। नेशनल रिवर है यहाँ की यांगत्से रिवर। एनिमल है जाइंट पांडा। यहाँ का नेशनल बर्ड है रेड क्राउंड क्रेन। यहाँ का नेशनल फ्रूट है कीवी फ्रूट। यहाँ का नेशनल फ्लावर है ब्लू वाटर लिली। यहाँ का नेशनल ट्री है गिंगगो। यहाँ की हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट को ही बोला जाता है, क्योंकि ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है। सेकंड नंबर पर है गैसर ब्रूम फर्स्ट, ये सेकंड नंबर पर है। और चाइना के टोटल स्टेट्स हैं 26। और चाइना के साथ हमारा वॉर हो चुका है 1962 वॉर। उसके अलावा नाथुला एंड चोला क्लैशेस, ये सिक्किम के अंदर हुआ था, जहां पर इंडिया ने चाइना की आर्मी को धूल चटा दी थी और बदला ले लिया था। उसके अलावा रिसेंटली आपको पता होगा गलवान वैली क्लैश ये हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ली केक्वेंग और यहाँ के प्रेसिडेंट आप सभी को पता होगा सी जिनपिंग। और सी जिनपिंग की पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग यी और इंडिया के एम्बेसडर हैं चाइना के लिए, वो हैं विक्रम मिश्री। और इंडिया एंड चाइना मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं हैंड इन हैंड, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की कैपिटल कई बार चेंज भी हो चुकी है। यहाँ की करेंसी है रुपी। यहाँ की लैंग्वेज है उर्दू और यहाँ का नेशनल एनिथम है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा है उन्होंने, कहीं से अडोप्ट कर लिया किसी मुस्लिम कंट्री से, ये है कौमी तराना और पाक सरजमी, ये पर्सियन में है शायद। फादर ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है मोहम्मद अली जिन्ना और मदर ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है मोहम्मद अली जिन्ना की वाइफ फातिमा जिन्ना। और पाकिस्तान के पार्लियामेंट को बोला जाता है नेशनल असेंबली और ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त 1947 को। और इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेड क्लिफ ने ड्रॉ की थी इसलिए बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, और तो कोई रीजन नहीं है। और इंडिया के स्टेट जो बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ वो है राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, पंजाब एंड गुजरात। पाकिस्तान का नेशनल गेम समर का है फील्ड हॉकी और विंटर का है पोलो। और पाकिस्तान के नेशनल पोइट भी हैं, जी हाँ दोस्तों, वो है मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान की नेशनल रिवर है इंडस रिवर, ये इंडिया से पास होने वाली सबसे बड़ी रिवर है और इंडिया के अंदर ही जो पास होती है वो सबसे बड़ी रिवर है हमारी गंगा। एनिमल, नेशनल एनिमल है मारखोर और नेशनल रेप्टाइल है इंडस क्रोकोडाइल। नेशनल बर्ड है चुकर पार्ट्रिज। नेशनल फ्रूट है मैंगो एंड गुआवा। नेशनल फ्लावर है व्हाइट जैस्मीन। नेशनल वेजिटेबल भी है, जी हाँ दोस्तों, वो है लेडी फिंगर। एक्वेटिक एनिमल है इनका इंडस रिवर डॉल्फिन, जो इंडिया का भी है, थोड़ा डिफरेंस है बस। और इनकी नेशनल फिश है हिमालयन गोल्डन महसीर। नेशनल प्रीडेटर है इनका स्नो लेपर्ड। नेशनल ट्री है देवदार। नेशनल मॉस्क है इनकी फैसल मॉस्क। नेशनल मोसोलिम, मोसोलिम मतलब मोन्यूमेंट एक तरह से, वो है मजार एक क्वाद। नेशनल इंस्ट्रूमेंट है डाफ। नेशनल टार है मीनार पाकिस्तान और माउंटेन पीक है केटू और नंगा पर्वत। इन्होंने ऑफिशियली तो केटू को बोला हुआ है, लेकिन केटू पीओके के अंदर आता है, उसको हम वापस ले लेंगे कभी ना कभी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आती है केटू माउंटेन, जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट और पाकिस्तान की हाईएस्ट, इंडिया की भी हाईएस्ट, क्योंकि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है उस एरिया पर। ऑफिशियली वो इंडिया का ही पार्ट है, पता नहीं कब हम वापस लेंगे। और पाकिस्तान के टोटल प्रोविंसेस या फिर स्टेट्स हैं 4। वॉर्स एंड डिस्प्यूट्स, तो वॉर तो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, डिस्प्यूट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। फर्स्ट तो 1947 में ही हो गया था कश्मीर वॉर। सेकंड 1965 में हुआ है। 1971 में हुआ है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसमें पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। काफ़ी बुरी हार हुई थी उनकी, उनके 2 पार्ट हो गए थे कंट्री के। और एक ट्रीटी भी साइन हुई है जिस पर डिस्प्यूट भी रहता है कभी कभी, वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जो साइन हुई थी 1960 में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और किसने साइन कराई थी? ये साइन कराई थी वर्ल्ड बैंक ने। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे अयूब खान। प्राइम मिनिस्टर करंटली हैं इमरान खान। इनकी पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ और प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी। इंडिया के एम्बेसडर कोई भी नहीं है, आर्टिकल 370 हटने के बाद कोई भी नहीं रहा, दोनों के डिप्लोमेटिक टाइज कैंसिल हो गए हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज एक ही होती है जो 2021 में भी हुई थी, एससीओ कराता है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, वो थी पब्बी एंटी टेरर 2021। ये 2021 में हुई थी, 2021 में इसका नाम था पब्बी एंटी टेरर, एससीओ ने कराई थी, संघाई कोऑपरेशन है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। यहाँ की करेंसी है रुपी। यहाँ की लैंग्वेज है नेपाली। यहाँ का नेशनल एंथम है सयून थुंगा फुल्का। फादर है यहाँ के पृथ्वी नारायण शाह को बोला जाता है, ऑफिशियली नहीं है लेकिन इनको ही बोला जाता है। इनके पार्लियामेंट को बोला जाता है संघीय संसद और ये इंडिपेंडेंट काफ़ी जल्दी हुए थे 29 मई 2008 को। और इंडिया नेपाल की बॉर्डर लाइन को बोला जाता है इंडिया नेपाल बॉर्डर और कहीं कहीं पर इसको सुनोली भी बोला जाता है। इंडिया के स्टेट जो बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। नेपाल का नेशनल गेम है वॉलीबॉल। फेमस रिवर्स हैं यहाँ पर गंडाकी रिवर एंड करनाली। यहाँ का नेशनल एनिमल है काऊ। यहाँ का नेशनल बर्ड है हिमालयन मोनल। यहाँ का नेशनल फ्लावर है रोडोडेंड्रोन अर्बोरम या फिर लाली गुरांस।
यहाँ का नेशनल फ्रूट है गोल्डन हिमालयन बेरी। यहाँ का नेशनल ट्री है रोडोडीडेंड्रोन यही नाम है। यहाँ की माउंटेन पीक हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर टोटल 7 स्टेट्स हैं। डिस्प्यूट्स हैं इंडिया के कुछ, काला पानी, लीपू लेक एरिया वाला, ये 2 डिस्प्यूट्स हैं काफ़ी फेमस। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर करंटली बन गए हैं शेर बहादुर डोबा। यहाँ की प्रेसिडेंट फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, ये काफ़ी टाइम से हैं। और शेर बहादुर डोबा की पॉलिटिकल पार्टी है नेपाली कांग्रेस। केपी शर्मा ओली नहीं रहे अब, उनकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी। यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं शेर बहादुर डोबा। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर दोनों एक ही हैं। इंडिया के एम्बेसडर नेपाल के लिए हैं विनय मोहन क्वात्रा। इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज करता है नेपाल के साथ, उसका नाम है सूर्य किरण। नेक्स्ट कंट्री है म्यांमार। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार कैपिटल चेंज हुई थी कुछ टाइम पहले ही, अब ये हो गई है नेपीताओ। यहाँ की करेंसी है कयात। यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है बर्मीज। यहाँ का नेशनल एंथम है काबा मा क्याई। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फादर ऑफ म्यांमार बोला जाता है ओंग सान को। इनकी पार्लियामेंट को बोला जाता है पी डोंगगुसु हुलुटाओ। और इनको इंडिपेंडेंस मिली थी 4 जनवरी 1948 को। इंडिया एंड म्यांमार की बॉर्डर लाइन को बोला जाता है इंडो बर्मा बैरियर। इंडियन स्टेट्स ऑन बॉर्डर लाइन ये हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। सुपर इंपॉर्टेंट। नेशनल गेम ऑफ म्यांमार है चिनलोने। और सबसे फेमस रिवर है इरावडी रिवर। नेशनल एनिमल ऑफ म्यांमार है ग्रीन पेफोल, इसको बोला जाता है डोंगबी। नेशनल बर्ड है ग्रे पिकॉक पीजेंट। नेशनल फ्लावर है पाडूक। नेशनल फ्रूट है रामबुटन। नेशनल ट्री है पाडूक ट्री। माउंटेन पीक जो हाईएस्ट है वो है माउंट हकाकाबो। टोटल स्टेट्स हैं 14। डिस्प्यूट तो कोई भी नहीं है इंडिया का अभी तक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार, इनको आप मिलिट्री डिक्टेटर भी बोल सकते हो, करंटली है मिन ओंग हिलेंग। प्रेसिडेंट हैं मिंथ स्वे। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नहीं होगी क्योंकि मिलिट्री से है, मिलिट्री के जनरल हैं मिंग ओंग हिलेंग। यहाँ पर कू हो गया था रिसेंटली। आंग सांग सूकी जो म्यांमार की काउंसलर थी, उनको जेल में बंद कर दिया है मियांग ओंग हियांग ने, जो अब बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। ये पहले मिलिट्री के जनरल थे, तो इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर हैं करंटली वुंग मोंग लुइन। इंडिया के एम्बेसडर हैं म्यांमार के लिए सौरभ कुमार। और हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं म्यांमार के साथ इम्बैक्स, इंडिया म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, समथिंग लाइक दैट। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। यहाँ की करेंसी है नगुलतरम। यहाँ की लैंग्वेज है जोंगखा। यहाँ का नेशनल एंथम है ड्रुग टिसेंडिन। फादर ऑफ भूटान बोला जाता है जिग्मे सिंगे वांगचुक। यहाँ के पार्लियामेंट को बोला जाता है नेशनल असेंबली। इनको इंडिपेंडेंस मिली थी 8 अगस्त 1949 को। इंडिया एंड भूटान की बॉर्डर लाइन का नाम इंडो भूटान बॉर्डर, ये सिंपल। इंडियन स्टेट्स ऑन बॉर्डर लाइन है असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ध्यान रखना वेस्ट बंगाल भी है दोस्तों, काफ़ी लोग भूल जाते हैं इसको, एंड सिक्किम। नेशनल गेम ऑफ भूटान है आर्चरी। और सबसे फेमस रिवर है यहाँ पर मानस रिवर। नेशनल एनिमल है टेकिन। नेशनल बर्ड है राविन। फ्लावर है ब्लू पॉपी। फ्रूट कोई भी नहीं है। ट्री है साइप्रस। माउंटेन पीक जो सबसे ऊंची है वो है गैंगखार पोस्यूम। ये 7570 मीटर हाइट है इसकी। टोटल स्टेट्स हैं 9। वॉर एंड डिस्प्यूट तो कोई भी नहीं है अभी तक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान है लोटे सेरिंग। प्रेसिडेंट हैं जिग्मे केसर नेंगेल वांगचुक। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नहीं है क्योंकि ये किंग है, मोनार्क है, मोनार्की है भूटान के अंदर। फॉरेन मिनिस्टर हैं टेंडी डोरजी। इंडिया के एम्बेसडर हैं भूटान के लिए रुचिरा काम्बोज। कोई बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज तो नहीं है भूटान के साथ, एक हुई थी अभी जल्दी में, उसमें पार्ट लिया था भूटान ने भी और इंडिया ने भी, बांग्लादेश ने भी। उसका नाम है शांतिर ओग्रोसेना। दोस्तों नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। यहाँ की करेंसी है अफगानी। यहाँ पर लैंग्वेज पश्तो एंड दारी 2 बोली जाती हैं। नेशनल एंथम है सुरुदे मिली। फादर ऑफ अफगानिस्तान बोला जाता है अहमद शाह दुराई को। पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान का नाम है नेशनल असेंबली। इनको इंडिपेंडेंस मिली थी 19 अगस्त 1919। बॉर्डर लाइन को बोला जाता है डूरन लाइन, इंडिया एंड अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन। इंडियन स्टेट ऑन बॉर्डर लाइन है सिर्फ लद्दाख। नेशनल गेम यहाँ का है बुजकाशी। रिवर यहाँ पर जो फेमस है अमू दरिया एंड काबुल रिवर। नेशनल एनिमल है स्नो लेपर्ड। नेशनल बर्ड है गोल्डन ईगल। नेशनल फ्लावर है टुलिप। नेशनल फ्रूट है पोमोग्रेनेट अनार। नेशनल ट्री है अफगान पाइन। नेशनल डांस है अटन। नेशनल इंस्ट्रूमेंट है रुबाब। नेशनल पोइट है खुशल खटक। नेशनल डिश है काबुली पलाव। माउंटेन पीक जो सबसे ऊंची है वो है माउंट नोशाक। टोटल स्टेट्स हैं 34। वॉर एंड डिस्प्यूट इंडिया का अभी कोई भी नहीं है इनके साथ। प्राइम मिनिस्टर कोई भी नहीं है, ये पोस्ट पहले थी अब अबोलिश कर दिया है इसको। प्रेसिडेंट हैं अशरफ घानी अहमद जाई। पॉलिटिकल पार्टी इनकी कोई भी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट हैं। फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद हनीफ अतमार। इंडिया के एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान के लिए रुदेंद्र टंडन। मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया कोई भी नहीं करता अफगानिस्तान के साथ। दोस्तों जिन 7 कंट्रीज के साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है उनको एक सीक्वेंस में याद करने की ट्रिक भी है। इसी सीक्वेंस में इनको याद करने की ट्रिक है, बचपन में MBA किया, BA से हो जाएगा बांग्लादेश, इसके साथ इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। CS से हो जाएगा चाइना,
पी से हो जाएगा पाकिस्तान, एन से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। सबसे कम शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। सुपर इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इंडिया के 2 नेबर्स जिनके साथ हम शेयर करते हैं कोस्टल बाउंड्री। फर्स्ट श्रीलंका, कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ये इनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और दूसरी है कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। क्योंकि लेजिस्लेटिव कैपिटल जयवर्धनपुरे कोट्टे है इसलिए जयवर्धनपुरे कोट्टे ज्यादा सही रहेगा। ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा, किस तरह से पूछा उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन नॉर्मली आप श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे ही कराना। करेंसी यहाँ पर रुपी है, लैंग्वेज है यहाँ की सिंगाला एंड तमिल, नेशनल एंथम है श्रीलंका माथा। फादर ऑफ श्रीलंका माना जाता है, ये ऑफिशियली नहीं है, DS सेनान्याके। पार्लियामेंट को बोला जाता है पार्लियामेंट ही। इनको इंडिपेंडेंस मिली थी 4 फरवरी 1948 को। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। पाक स्टेट है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में बेसिकली। इंडियन स्टेट ऑन बॉर्डर लाइन सिर्फ तमिलनाडु है जो वाटर बॉर्डर है, कोस्टल बॉर्डर है। नेशनल गेम है यहाँ का वॉलीबॉल, और कहाँ का है वॉलीबॉल? नेपाल का भी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस रिवर है महावेली रिवर। यहाँ का नेशनल एनिमल है ग्रिजल्ड जाइंट स्क्विरल। यहाँ का नेशनल बर्ड है जंगल फॉल। यहाँ का नेशनल फ्लावर है नील मनेल या फिर वाटर लिली इंग्लिश में। यहाँ का नेशनल फ्रूट है जैक फ्रूट। यहाँ का नेशनल ट्री है श्रीलंकन आयरनवुड। यहाँ पर एक नेशनल जेमस्टोन भी है, वो है ब्लू सैफायर। माउंटेन पीक जो सबसे ऊंची है वहाँ पर पिडुरू टाला ला गाला, ये 2524 मीटर्स की हाइट है इसकी। टोटल स्टेट्स हैं 9। वोट्स एंड डिस्प्यूट तो कोई मेजर नहीं है, बस एक बार ऑपरेशन पवन में इंडिया ने पार्ट लिया था लिट्टे को खत्म करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका है महिंदा राजापक्सा। प्रेसिडेंट हैं गोटाबया राजापक्सा, दोनों ब्रदर्स हैं। पॉलिटिकल पार्टी है इनकी श्रीलंका पोडुजना परामुना। फॉरेन मिनिस्टर है यहाँ के दिनेश गुनावर्डेना। हाई कमिश्नर इंडिया के हैं श्रीलंका के लिए गोपाल बागले। मिलिट्री एक्सरसाइज हम करते हैं सिलिनेक्स, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, राइट। मोलदीव्स, मोलदीव्स की कैपिटल है माले। करेंसी है रुफिया। लैंग्वेज है दिवेही। नेशनल एंथम है कौमी सलाम। फादर या फिर फाउंडर बोला जाता है मगध प्रिंस विजया को। यहाँ के पार्लियामेंट को बोला जाता है द पीपल्स मेजलिस या फिर मेजलिस सिंपल। इंडिपेंडेंस, इनको इंडिपेंडेंस मिली थी 26 जुलाई 1965 को। इंडिया एंड मोलदीव्स के बीच बॉर्डर लाइन है 8 डिग्री चैनल, इसका दूसरा नाम है अडिगिरी कांडू। इंडियन स्टेट्स ऑन बॉर्डर लाइन कोई भी नहीं है। नेशनल गेम यहाँ का बासी है। कोई भी रिवर नहीं है यहाँ पर। एनिमल है यहाँ का नेशनल येलोफिन टूना। यहाँ का नेशनल बर्ड है व्हाइट ब्रेस्टेड वोटरहैन या कानबिली इनकी लैंग्वेज में। यहाँ का नेशनल फ्लावर है पिंक रोज या फिर रोजा पोलेंथा। फ्रूट है यहाँ पर कोकोनट या कुरुम्बा। यहाँ का नेशनल ट्री है कोकोनट पाम। यहाँ पर बस एक ही आइलैंड है जो सबसे ऊंचा है, उसके ऊपर एक पीक है, तो कोई नेशनल नहीं है, वैसे ऑफिशियल नहीं है, वो है विलिंगली आइलैंड। यहाँ पर टोटल स्टेट्स हैं 7। वाटर डिस्प्यूट कोई भी नहीं है इंडिया का डिस्प्यूट। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट यहाँ से अबॉलिश कर दी गई है, यहाँ पर नहीं रही अब। प्रेसिडेंट है यहाँ पर इब्राहिम मोहम्मद सोले। पॉलिटिकल पार्टी है इनकी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद। इंडिया के एम्बेसडर हैं मालदीव्स के लिए श्री संजय सुधीर। और मिलिट्री एक्सरसाइज करता है इंडिया मालदीव्स के साथ इक्विवेलेंट, राइट। चलिए दोस्तों नेबरिंग कंट्रीज तो देख लिया, अब इंडिया के बारे में देख लेते हैं थोड़ा ऐसी बातें जो आपको नहीं पता होंगी और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कैपिटल तो दिल्ली है, काफी इजी। करेंसी रुपी। लैंग्वेज, इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल में। नेशनल एंथम है हमारा जनगण मन बांग्लादेश का, और इंडिया का नेशनल एंथम लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नेशनल सॉन्ग भी हमारा वो है वंदे मातरम। बताना आप कमेंट बॉक्स में किसने लिखा है इंडिया का नेशनल सॉन्ग। नेशनल डेज भी होते हैं इंडिया के, जी हाँ दोस्तों। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, सेकंड रिपब्लिक डे, थर्ड गांधी जयंती। 3 नेशनल डेज होते हैं इंडिया के। फादर ऑफ इंडिया है महात्मा गांधी। पार्लियामेंट को बोला जाता है संसद। इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 में। इंडिया कोई भी नेशनल गेम नहीं है, जी हाँ दोस्तों, याद रखना, कोई भी नेशनल नहीं है ऑफिशियली। इसके अलावा नेशनल कैलेंडर है हमारा सकायरा। रिवर है इंडिया की नेशनल गंगा। नेशनल एनिमल है टाइगर। नेशनल हेरिटेज एनिमल है एलिफेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, याद रखना, काफी लोगों को नहीं पता होता है ये। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारा साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन। नेशनल रेप्टाइल हमारा किंग कोबरा, सुपर इंपॉर्टेंट। नेशनल फ्रूट है मैंगो। नेशनल बर्ड है पिकॉक। नेशनल फ्लावर है लोटस। नेशनल ट्री है बनियान ट्री। माउंटेन पीक है K2 एंड कंचनजंगा। K2 है हमारा पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको हम वापस लेंगे, उस एरिया में K2 पड़ता है। और कंचनजंगा है हमारा सिक्किम में, ये सेकंड हाईएस्ट है इंडिया का। और अगर आपसे कोई पूछे इंडिया के एरिया में, जो इंडिया के कंट्रोल में एरिया है, उसमें सबसे ऊंचा है कंचनजंगा जो सिक्किम में है, राइट। टोटल स्टेट्स हैं इंडिया के 28 और 8 हैं यूनियन टेरिटरीज। प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। और प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। और फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के एस जयशंकर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका या तो इंडिया या फिर इंडिया के नेबर्स पार्ट हैं। फर्स्ट है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके टोटल मेंबर्स हैं 8। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। कौन सा नेबर नहीं है? इसका पार्ट नहीं है म्यांमार, सुपर इंपॉर्टेंट, याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह का। म्यांमार सार्क का पार्ट नहीं है, याद रखना इसको। हेडक्वार्टर्स हैं इसके काठमांडू नेपाल में। फाउंडेशन, इसको ढाका में फाउंड किया गया था ऑन 8 दिसंबर 1985। और करंट इसके हेड हैं एसाला रुबान वेराकोन, ये श्रीलंका के हैं।
नेक्स्ट है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके टोटल मेंबर्स हैं 7, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। याद रखना थाईलैंड भी इसका एक मेंबर है। जनरली लोग नहीं सोच पाते हैं इसको, तो याद रखना इसको, थाईलैंड भी इसका एक मेंबर है। बिम्स्टेक का मेंबर एक थाईलैंड भी है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं ढाका में, जो बांग्लादेश के अंदर है। इसको फाउंड किया गया था 6 जून 1997 को, और इसके करंटली हेड हैं तेंजिन लैंगफेल, ये भूटान के हैं। और इसकी चेयरमैनशिप दी गई है श्रीलंका को। इसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। टोटल मेंबर्स हैं 8, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके हेडक्वार्टर्स हैं चेयोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीजिंग। याद रखना नाम शंघाई है लेकिन हेडक्वार्टर्स हैं बीजिंग के अंदर। सुपर इंपॉर्टेंट। फाउंड किया गया था इसको 26 अप्रैल 1996। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं चाइनीज एंड रशियन। करंटली हेड हैं व्लादिमीर नोरोव, ये उज्बेकिस्तान के हैं। नेक्स्ट आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके टोटल मेंबर्स हैं 10, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, याद रखना दोस्तों म्यांमार है इसका पार्ट, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया का नेबर म्यांमार इसका मेंबर है और इंडिया को ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला था। हेडक्वार्टर्स हैं जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसको फाउंड किया गया था 8 अगस्त 1967। करंटली जो हेड हैं इसके वो हैं लिम जोक होई, ये ब्रुनेई के हैं। ब्रुनेई की कैपिटल आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों अब हम आ गए हैं लास्ट पर। लास्ट वन है ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फाउंडेशन, इसको फाउंड किया गया था सितंबर 2006 में। कहां पर किया गया था? यूएन हेडक्वार्टर के न्यूयॉर्क में, UNGA 61st सेशन में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके शंघाई, चाइना में। इसका एक बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो भी चाइना के अंदर है, शंघाई में ही है उसके हेडक्वार्टर्स भी। 13th ब्रिक्स समिट हुई थी 2021 में इंडिया के अंदर। इसको हेड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, और जो मैंने कराया है अभी तक उसके बाहर का कुछ भी पूछा नहीं गया है, आगे भी नहीं पूछा जाएगा। तो इसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। जब आप जीके का सिलेबस पढ़ोगे ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो उसमें क्लियरली लिखा होता है कि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, तो उनके बारे में पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने सब कुछ जितना ज़्यादा हो सकता है सब कुछ कराने की कोशिश की है। इसका बार बार आप रिविज़न करना। और PDF अगर आप इसकी लेना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।